बुलेटिन की, जहां पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला ये जम्मू कश्मीर का दौरा पीएम मोदी का है। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब पुल का भी इस दौरान उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे, जहां कटरा से श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी। 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर लगातार आपसे साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, क्योंकि 22 अप्रैल में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उससे पहले भी जम्मू कश्मीर पीएम मोदी जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से और आतंकी गतिविधि की हलचल की यहां पर खबरें सामने आई थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी का दौरा रद्द हो गया था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर का यह दौरा पीएम मोदी का बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, जहां पीएम मोदी की तरफ से जब जनसभा को संबोधित किया जाएगा तो उस दौरान न सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जिक्र यहां पर पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भव्य स्तर पर तैयारी यहां पर की गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी या कोई लापरवाही की तस्वीरें सामने न आए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला भी इस पूरे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल ऑफिशियल तौर पर कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर और आज चिनाब पुल की एक बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा की तस्वीरें हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये कटरा रेलवे स्टेशन है जिसे पूरी तरीके से एक दुल्हन की तरह अगर बात कर ली जाए तो इसको यहाँ पे सजाया गया है, फूलों से इसकी एक अलग खूबसूरती की गई है। साथ ही प्रशासन का अगर जिक्र कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के, तो लगातार यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो प्रशासन है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि सुरक्षा में कहीं भी चूक ना हो सके। सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी चुनौती भी जम्मू कश्मीर के प्रशासन के ऊपर है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस वजह से भी बेहद खास हो जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में जब आतंकी हमला टूरिस्टों पर किया गया था तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं। पूरे के पूरे इस कटरा रेलवे स्टेशन का अगर जिक्र कर ले तो देखिए जगह जगह पूरे फूलों से यहाँ पे ऐसी सजावट की गई है कि अगर एक बार प्रधानमंत्री इसको देखेंगे तो अपने आप में एक अलग ही तरीके से उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिलेगी। वहीं अगर जिक्र कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ऐसे में देखिए भारत की आन बान और शान तिरंगा झंडा है, और यही वजह है कि तिरंगे झंडे के साथ ही यहाँ पर पूरे की पूरी जगह को, जो कटरा का रेलवे स्टेशन है जम्मू कश्मीर का, उसको यहाँ पे सजाया गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि पहले भी जम्मू कश्मीर में वो वंदे भारत ट्रेन जो है वो चल रही है, लेकिन ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर के लिए चलेगी, जिसमें काफी तरीके की सुगमता भी होगी, लोगों को काफी आसानी होगी, आर्थिक दृष्टि से भी बेहद लाभकारी ये चीजें होंगी। और उसके बाद सीधे तौर पर देश का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, जिसका इंतजार देश की हर जनता को था, जो कि अप्रैल के महीने में ही शुरू होने वाला था, लेकिन जिस तरीके से टूरिस्टों पर आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं स्थगित करना पड़ा। और उसके पहले ही प्लान था 22 अप्रैल से पहले, यानी 18-19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम का हवाला दिया गया था कि मौसम खराब है, जिसके चलते कई तरीके की देरी हुई। और चिनाब ब्रिज के बाद सीधे अंजी ब्रिज का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अंजी ब्रिज वो ब्रिज है जो कि सिर्फ और सिर्फ देश का पहला और केबल के साथ बना हुआ ये ब्रिज है। इसमें 96 यानी 96 केबल के साथ इस ब्रिज को तैयार किया गया है। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और उस जनसभा में जाहिर सी बात है पहलगाम में जो टूरिस्टों पर आतंकी हमला हुआ उसका जिक्र जरूर किया जाएगा। उसी के साथ अगर बात कर ले तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई उसका जिक्र किया जाएगा। जम्मू कश्मीर जो अपने आप में एक अलग ही तरीके का भारत का वो राज्य है, जो काफी खूबसूरत है पर्यटक की दृष्टि से, खूबसूरती की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात माता वैष्णो देवी के दरबार जो विकास की नई गाथा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ से लिखी जा रही है। और ये न सिर्फ पूरे देश भर वासियों के लिए बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज विश्व में भी पहुंचाया जा रहा है कि जब जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा था वो आतंकियों को, पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक किया था। और ये उन लोगों को भी मैसेज है आतंकिस्तान को कि आपके एक गोली से हम डरने वाले नहीं है। विकास पहले भी होता था जम्मू कश्मीर में और आज की तारीख में भी एक नया इतिहास लिखा जाएगा।
जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास लिखा जा भी रहा है और शायद यही वजह भी है कि भारत अब आर्थिक दृष्टि से चौथे नंबर पर जा पहुंचा है और बहुत जल्द तीसरे नंबर पर भी पहुंचेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के वो तमाम अलग अलग राज्य हैं जहां पे लगातार देश की जनता को बड़ी बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है, चाहे शिलान्यास, चाहे लोकार्पण, चाहे शुभारंभ के माध्यम से दी जाने की बात की जाए अगर तो। और ऐसे में जम्मू कश्मीर से सीधे ललकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर करेंगे तो वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के कानों तक भी जरूर गूंजेगी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर वही जगह है जहां पे पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमला करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार चोट सीधे हर किसी के दिल पर जाकर के लगी है, सीने पर जाकर के लगी है, क्योंकि जब बेगुनाह पे टूरिस्टों पर इस तरीके का हमला किया गया था। अब अगर बात करते हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचने वाले, लेकिन कल ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला हैं वो पहुंचे हुए थे। वो इन सब जगह तमाम जगहों पर वो पहुंचे थे, यहाँ पे उन्होंने निरीक्षण भी किया था, जायजा भी लिया था। तैयारियों की बात अगर कर ले या फिर जो परियोजनाएं हैं उनका जिक्र अगर कर ले, चिनाब ब्रिज पर भी उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे और वहां पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को दिया था कि जिस तरीके से चाहे वंदे भारत ट्रेन कटरा से जम्मू कश्मीर के लिए चलती हैं तो जब रोडों को बंद कर दिया जाता है तो जहाजी कई मोटी रकम वसूलती हैं, जब बंदरगाह यहाँ पे बंद हो जाती हैं तो हमारे सैनिकों के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो सामान है, जो चीजें हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। और वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जाहिर सी बात है आसानी भी होगी, सुगमता भी होगी और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। वहीं चिनाब ब्रिज का भी जिक्र किया गया था कि चिनाब ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसका इंतजार भारत के हर एक नागरिक को था, क्योंकि ये ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किया गया है। और अगर बात कर ली जाए तो तमाम तरीके से ये चिनाब ब्रिज अपने आप में बेहद खास माना जाता है। तो उमर अब्दुल्ला जाहिर सी बात है कि आज के प्रधानमंत्री के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और उमर अब्दुल्ला के साथ अगर जिक्र कर ले तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है, जो कि यहीं से बीजेपी के सांसद हैं, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, यानी तमाम तरीके से निश्चित तौर पर देखिए ये पूरा जो कार्यक्रम आज जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी का रहने वाला है कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। बहरहाल